उनके यहाँ पर रिसोर्सेज भी नहीं थे, वो ऑक्यूपायर्स थे, लेकिन उन तक को भी ये थोड़ा सा ख्याल आया कि ये थोड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें, अब जो हमारे यहाँ जो सदर का ओहदा है वो वैसे ही एक सेरेमोनियल है, और एक तरफ पाकिस्तान की मुश्किल मुआशी सूरत हाल, और दूसरी तरफ इस बजट में जो सदर हाउस का बजट है उसमें 63% इंक्रीज किया गया है। तो ये तो हम, मेरे ख्याल में वही कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है। एहसास की बात है कामरान, एहसास नहीं है। मतलब जिस तरीके से हैवी टैक्सेशन कल हुई है, और बड़ी दुख की बात है जिस तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया, स्ट्रॉन्ग जो लोग थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनको प्रोटेक्ट किया गया, और आवाम का बिल्कुल टैक्सेस की भरमार करके उनका बुरा हाल कर दिया गया। अभी तो पता चलेगा जब लोग ये सारी फेज से गुजरेंगे। अभी तो सिर्फ ये किताबों की चीज़ें हैं ना, जो लॉ है वो पास हो गया, तो जब इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी तो तब लोगों को एहसास होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। बहरहाल हुकूमत वक्त है, उनके पास इक़्तिदार है, उनके पास वोट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट है, तो वो बजट उन्होंने पास करवा लिया। 18,900 अरब रुपए के करीब का जो नया बजट पास हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक तो अमाउंट ऐसी थी जो इस बजट में भी शामिल थी। कोई एक साइड के ऊपर एक हर साल एक लाजमी अखराजात का बिल पास होता है नेशनल असम्बली से अगले माली साल के लिए। वो अगले माली साल का जो बजट है वो 34,600 अरब रुपए के करीब है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये अराइज होता है क्योंकि हमारा तो ओवरऑल बजट ही 18-19,000 अरब रुपए का है, तो 19,000 का बजट है, तो ये 34,000 अरब रुपए का खर्चा ये कहाँ से आ गया? फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, जो कर्ज है, असल रकम जो हुकूमत कर्ज लेती है उसकी जो वापसी होती है वो बजट में वो रकम शामिल नहीं होती। तो पाकिस्तान का जो भी इस वक्त कर्जा है और उसमें से जितना कर्जा उसकी वापसी आ रही है, उसकी तारीखें अगले माली साल में, वो हुकूमत नया कर्जा लेके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नया कर्जा लेके वापस करेगी, वो बजट में शामिल नहीं होता। ताहम जो सूद होता है उस कर्ज के ऊपर, वो जो सूद है वो बजट में शामिल होता है। अब ये जो 34,600 अरब है, इसमें तकरीबन 700 अरब रुपए से ज़्यादा जो पाकिस्तान के जो स्टेट ऑर्गन्स है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दी सेनेट, नेशनल असम्बली, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी मोतसिब, इस किस्म के जो अदारे हैं जो कि जिनके अखराजात लाजमी अखराजात आइन में डिक्लेयर हुए हैं, और वफाकी हुकूमत या नेशनल असम्बली के पास भी इख्तियार नहीं होता इनके अखराजात पे कटौती करने का। जो इन्होंने मांग लिया वो इनको देना पड़ेगा। सो दिस इज दी सिचुएशन। तो 34,600 अरब रुपए का एक बिल मंजूर और हुआ, जिसमें से 33,800 अरब रुपया जो है वो कर्जों से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ तो नहीं, वो भी अच्छी खासी रकम है, 9,975 अरब रुपया बजट में शामिल है। बाकी जो रकम है वो आउटसाइड द बजट तकरीबन 25,000 कर्जे की वापसी है। ये तो सारी वो कहानी है। इसमें 19,000 अरब जो है वो डोमेस्टिक कर्जा हुकूमत वापस करेगी नया कर्जा लेके, और 5,000 अरब जो है वो हुकूमत जो है वो वापस करेगी इधर से लेके फॉरेन जो लोन्स है उनकी रिपेमेंट्स करेगी। अब जो आपने बात की इसकी हमारे अशराफिया की, आपने सबसे पहले बात की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। कामरान, जो प्रेसिडेंट साहब का जो खर्च है वो मतलब जो अभी नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान कुन है। इनका जो इस साल का बजट था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, ऐसे इसमें पब्लिक और पर्सनल दोनों इनके शामिल होते हैं। कोई तकरीबन 1.4 बिलियन रुपीस इनको मिला है इस साल, और अगले साल के लिए उन्होंने 2.2 अरब रुपए का बजट मांगा है प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उनके तमाम जो एम्प्लॉइज हैं सबके अखराजात के लिए। इस साल से कुछ तकरीबन 2/3 आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादा है, ठीक है। और ये अगर एब्सोल्यूट बात करें तो 90 करोड़ या 88 करोड़ रुपया इस साल से भी ज़्यादा है। तो ये अगर हेड ऑफ द स्टेट की ये सूरत हाल है, ठीक है। आईनी तौर पर वो जितना भी पैसा मांगेंगे, वो यहाँ पे अगर 50 अरब भी मांगते तो हुकूमत देने की मजाज थी। नेशनल असम्बली भी उसको वीटो नहीं कर सकती। तो ये फिर हेड ऑफ स्टेट के ऊपर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने अखराजात को मैनेज करें। 63%, और ये तो सिर्फ पिछले इस साल के मुकाबले में। और मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि थोड़ी रेडिकल बात होती है। हमारे आइन के मुताबिक आपको पार्लिमानी निज़ाम है, वज़ीर आज़म के पास असल ताकत है, सदर के पास उस तरह से कोई इख्तियार नहीं है। इस बारे में माजी में भी बात होती रही है कि क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है खर्चों की कम करने की, क्या सदर के ऑफिस की ज़रूरत है, क्या गवर्नर्स की ज़रूरत है। ईजीली वो जो रोल है, कहते हैं कि सदर अगर आपको कुछ ड्यूटीज होती हैं जो निभानी पड़ती हैं, वो जो चेयरमैन सेनेट होता है वो एडिशनल हेड ऑफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा सकता है। हेड ऑफ स्टेट की अहमियत तो है ना। आपने जो देखें, इवन कि अभी जो हम बात कर रहे थे, जो एम्प्लॉइज हैं वो हायर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, इवन जो आप कर्जा भी लेते हो ना नया,
वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर्जा लेते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा सकता है। मेरा कहने का मकसद है अगर तो पाकिस्तान को स्कैंडिनेवियन कंट्री होता, हमारे पास इतने रिसोर्स होते जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री आपको टैक्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से पाकिस्तान स्कैंडिनेवियन कंट्री हो चुका है। जो मीम्स भी बन रही हैं कि यहाँ पर जो टैक्स है स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हालात है, जो सर्विसेज मिलती हैं वो सोमालिया और कीनिया वाली मिलती हैं। कीनिया में तो खैर बड़े, कीनिया में तो आपको पता है फाइनेंस बिल के ऊपर वहां पर भी बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं और दर्जनों अफराद वहां पर मारे भी गए और पार्लियामेंट पर भी अटैक हुआ। लेकिन हम बड़ी पुरअमन कौम है, इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह की कोई हरकत तो नहीं करेंगे। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर हमारा एहतजाज भरपूर जारी रहेगा। तो अच्छा, इसमें ये जो चीज है कि प्रॉब्लम अब इसमें ये नहीं है, क्या ये वो अखराजात ऐसे हैं कि जिनको अवॉइड किया जा सकता था? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, प्राइम मिनिस्टर भी आकर टीवी पर लेक्चर देते हैं कि नहीं हम अपने अखराजात कम करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि नहीं हम उस तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज फिर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? नहीं जा रहे, इनकी सोच ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते। वो वजीर खजाना जिन्होंने अवाम के ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा दिया, टैक्स देने पे जुर्माना लगा दिया, ये वो कौम है, ये वो हुकूमत है जिसने टैक्स के ऊपर जुर्माना लगा दिया है। सरचार्ज जुर्माना होता है ना, सरचार्ज का मतलब तो यही होता है। तो अगर आपका 35% इनकम टैक्स आपने दिया है तो इनकम टैक्स देने के ऊपर 10% जुर्माना देना पड़ेगा। उसी वजीर खजाना ने कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजमीन के लिए 3 तनख्वाहें एजाजिये में दे दी अपनी। उन्होंने बजट वाइड अप स्पीच में इसका खुद बाकायदा असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने अनाउंस किया। अब नेशनल असम्बली की अगर बजट की बात कर ले, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका जो इस साल का बजट था उसके मुकाबले में कामरान उनको भी इजाफा मिल रहा है 2.3 अरब रुपए का, और अगले साल सिर्फ नेशनल असम्बली का बजट होगा 7 अरब 30 करोड़ रुपया, जो कि इस साल के मुकाबले में 46% ज्यादा है। अगेन कंपल्सरी एक्सपेंस है, गवर्नमेंट काट नहीं सकती। फिर आ जाती है सेनेट। अब 104 का हाउस है वो, सेनेट का अगले साल का खर्चा 5 अरब 20 करोड़ रुपया, इस साल के मुकाबले में 58% ज्यादा। सेनेट, नेशनल असम्बली आप ले ले, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये क्या मतलब? अगर इन लोगों ने कटौतियां नहीं लेनी थी, फ्रीज नहीं लेना था, तो ये क्या मजाक हो रहा है कौम के साथ? फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके जो इंक्रीज है बजट में, चूंकि वो भी कंपल्सरी एक्सपेंस है, वो इन लाइन विद द इन्फ्लेशन है। एक इदारे को मिला है गलबन 21% इंक्रीज और दूसरे को 22%, तो 22% तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बजट इंक्रीज हुआ है। कामरान, इंसाफ का जो इंडेक्स होता है इंटरनेशनल, होपफुली उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। हाँ, उसमें आनी चाहिए, लेकिन हमेशा नीचे ही होती है। हमारी रैंकिंग तो नीचे ही होती है। सिर्फ उधर तो चलो फिर उन्होंने 22% लिया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नाज़रीन 63% इजाफा ले लिया उन्होंने अपने बजट में। उनके हाउस का जो बजट है, प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, उनके जाती घर की नहीं। इसी तरीके से सेनेट का, कौमी असम्बली का हमने आपको सूरत हाल बता दी। और ये पैसा फाइनेंस कहाँ से होगा? लोगों के ऊपर टैक्स लगा के। और इसके बावजूद जो हालात है, बहुत सारे सेक्टर्स को टैक्स की एग्जाम्पशंस भी दी गई। तो मेरा ख्याल है जिस किस्म का ये बजट पेश हुआ और जिस किस्म के ये अखराजात हुए हैं, हुकूमत के पास मॉरल अब जो राइट था कि वो लोगों के से कह सके कि आप बेल्ट टाइटनिंग करें, उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि हुकूमत ने खुद बेल्ट टाइटनिंग नहीं की।